ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम पतंजलि योग सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, ओम केशव। और उसमें हमने पहले तीन पाद कंप्लीट कर लिए थे, और अब हम चौथा पाद पढ़ेंगे। तो पहले तीन पादों का थोड़ा सा एक बार आपको ओवरव्यू दे देते हैं। पहले वाला पाद याद है किसी को? अरुणा जी, सुना सकते हैं अभी? कुछ नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। केशव, अटकना नहीं बीच में, बिल्कुल फ्री फ्लो में। कौन सुना सकता है? ठीक है अरुणा जी, सुनाओ केशव, स्टार्ट करो पहला पाद, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम सर सर। ओम। सुनाऊं सर सर। ओम सुनाइए, शुरू करिए। अथ योगानुशासनं योगवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमित्रत् वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विप्रयो मिथ्याजानम तद्रूप प्रतिष्ठितम् शब्द जानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालम्बना वृत्ति निद्रः अनुभूत विषयः संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्काराश्रयितो दृढभूमिः द्रष्टानुसृग्विषयवित्नस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम वितर्क विचारानंद स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यभ्यास पूर्वा संस्कार शेष्वन्यः भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयनाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्येषां तीव्र संवेगनाम आसन्नः मृत्यु मध्यादिमात्रत्व तत्वपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निर्दिशं सर्वज्ञबीजं सा एषः पूर्वेषामपि गुरुकालेनान्वच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्येकचेतनाधिगमोऽप्यन्तराय भावाश्च व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्य विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वन्वस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायः दुख दोर्मनस्यांग में जत्तु श्वास प्रश्वास विक्षेप सैभुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां भावनातश्चित्त प्रसादनम प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां व प्राणस्य विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी विशोका व ज्योतिष्मति वीतराग विषयं व चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम व यथाभिमध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तस्य वशीकाराः क्षीणवृत्तिरविजातस्यैव मणिर्गृहीतग्रहणग्राहोऽसि ततस्ततञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितरका समापत्तिः स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितरका एत्येव स विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म चित्तम च अलिंग पर्यवसानम ता एव स बीजः समाधिः निर्विचार वैशरद्यात्म प्रसादः ऋतम्बरः तत्र प्रज्ञः श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषय विशेषार्थवात् तज्जः संस्कारो न संस्कार प्रतिबंधिः तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति बहुत सुंदर, समाधिपाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये समाधि पाद पहला पाद। तो इसी तरीके से बाकी सब विद्यार्थी भी याद कर लें इसी फ्लो में। साथ फिर आप लोग भी सुनाइए। यानी इस तरह की कोशिश करने बहुत अच्छे से शानदार तरीके से याद किया हुआ है। तो नए वाले विद्यार्थी भी उनसे प्रेरणा लेकर के उनसे भी बहुत अच्छे से तैयारी करें। तो पहले समाधि पाद में महर्षि पतंजलि ने समाधि का
थोड़ा वर्णन किया कि समाधि के बारे में थोड़ा सा विशेषताएं बताई, उसके प्रकार बताए, और बताया कि हमारे चित्त में तरह तरह की वृत्तियां उठती रहती हैं, तो उन वृत्तियों को रोकना बहुत जरूरी है। वृत्ति अगर रुक जाए तो योग हो जाएगा, वृत्ति अगर चलती रहे तो भोग रहेगा। अगर वृत्तियां रुक जाएं तो योग, और नहीं रुके तो भोग। तो ये वृत्तियां 5 प्रकार की बताई, और उन 5 प्रकार की वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य से बताया कि अभ्यास और वैराग्य से उनको रोकना है। रोकने को वहां शब्द दिया निरोध, है ना? अभ्यास और वैराग्य से वो रुकेंगे। फिर अभ्यास और वैराग्य की चर्चा हुई कि अभ्यास क्या होता है, वैराग्य कैसा होता है, उसके बारे में बताया। फिर बताया कि ये अगर वृत्तियां रुक जाएं तो हमें समाधि की प्राप्ति हो जाती है। दृष्टा यानी कि आत्मा अपने स्वरूप में वापस चला जाता है जैसा उसका स्वभाव है, अगर वृत्तियां रुक जाएं। तो फिर अभ्यास का अलग अलग फल बताया और वैराग्य का भी अलग अलग फल बताया। अभ्यास और वैराग्य दोनों मिलकर के वृत्तियों को रोक देते हैं, लेकिन अलग अलग से भी इनका फल मिलता है। जैसे कि वैराग्य का फल बताया, अगर अपर वैराग्य करेंगे तो संप्रज्ञात समाधि मिल जाएगी, और पर वैराग्य जब होगा तो असंप्रज्ञात समाधि मिल जाएगी। असंप्रज्ञात समाधि बड़ी समाधि होती है, विशेष समाधि है, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है। अब वो असंप्रज्ञात समाधि फाइनल स्टेज है, संप्रज्ञात समाधि के बाद आने वाली स्टेज है असंप्रज्ञात। तो असंप्रज्ञात जब स्पेशल है, ये निर्विद समाधि भी है। संप्रज्ञात समाधि सामान्य समाधि है, लगती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। बात तो तब है जब असंप्रज्ञात लगे। तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि असंप्रज्ञात तभी लगेगी भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय के माध्यम से लगेगी। या तो भव प्रत्यय, या फिर उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय के माध्यम से यानी कि केवल जन्म लेने मात्र से समाधि लग जाए असंप्रज्ञात, ऐसा तो तभी होगा जब कोई विधेय योगी प्रकृति लय योगी होगा, पुराने जन्मों का जिसका संस्कार होगा, उसी को डायरेक्ट जन्म लेने मात्र से लग जाएगी, जन्म से ही समाधिस्थ होते। लेकिन अगर और किसी को चाहिए तो उसको उपाय करना पड़ेगा, उपाय प्रत्यय यानी कि उपाय के विचार, उपाय के बिंदु। तो 5 उपाय बताए अगर किसी और को चाहिए तो ऐसी चर्चा हुई। फिर ये बताया कि अगर उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय दोनों में से कोई भी ना कर पाओ, उपाय भी ना कर पाओ, और भव प्रत्यय तो है ही नहीं, यानी कि ये कोच तो विद्यमान है ही नहीं और ये भी नहीं है, तो फिर बताया कि एक ईश्वर है। अब वो चाहे तो दे सकता है डायरेक्ट समाधि बिना उपाय किए भी। ईश्वर को समर्पण कर दो तो भी समाधि लग जाएगी, कोई समस्या नहीं है। चाहे वो भव प्रत्यय तुम्हारे कारण उपलब्ध हो, चाहे उपाय प्रत्यय भी उपलब्ध ना हो, या ना कर पाओ उसको, तो ईश्वर प्रणिधान के द्वारा तो लग जाएगी। फिर ईश्वर की महिमा बताई कि ईश्वर कौन है, उसका क्या वाचक है, क्या नाम है उसका, और उसके नाम को जपने से क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है, वो सारी चीजें बताई। और ये बताया कि योग के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, जब भी ईश्वर के नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा, ईश्वर का वाचक जो प्रणव है उसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि योग मार्ग में कई सारी बाधाएं आएंगी। ये वृत्तियों को रोकने के समय पर, है ना, योग वृत्तियों को रोकना इतना आसान नहीं है, इस रोकने में भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। कभी बीमार पड़ गए, है ना, कभी मन खराब हो गया, आज मन नहीं कर रहा व्यक्तियों के साथ झगड़ा करने का, कभी कंपन होना शुरू हो गया, कभी तुम्हारी श्वास प्रश्वास गड़बड़ हो गई ना, श्वास प्रश्वास ठीक से ना चले तो भी तुम भीतर की तरफ नहीं जा सकते, है ना। तो कई सारे बाधाएं आएंगी इन वृत्तियों को रोकने के लिए। वृत्तियां हैं भीतर, और वृत्तियों को रोकना है तो भीतर जाना पड़ेगा, और भीतर जाने के कई सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें ये अंतराएं हैं तुम्हें बाहर की ओर बार बार धकेलेंगी, है ना। दुख है, दुख में इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता व्यक्ति। जब मन खराब हो तो इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता, बाहर की चीजें हर एक चीज उसको इफेक्ट करेंगी। अंगों में कंपन है, श्वास प्रश्वास तेज चल रही है, तो इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता, है ना। व्याधि है, स्त्यान है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, अलग भूमिकत्व, इन सारी अवस्थाओं में व्यक्ति इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता। इसलिए ये सारी की सारी चीजें भीतर जाने नहीं देंगी,
साधक को चेतना का स्तर भीतर पहुंचने नहीं देंगी, और भीतर वृत्तियां रुकेंगी नहीं, इसलिए योग में बाधाएं हैं। तो इन बाधाओं को रोकने के लिए भी, इन अंतरायों को रोकने के लिए भी ईश्वर का जो वाचक है प्रणव, उसका सहारा लेना पड़ेगा। फिर और अन्य उपाय भी बताए कि ईश्वर प्रणिधान, किसी को ईश्वर ही पसंद ना हो, या उसमें श्रद्धा ना हो किसी कारणवश, तो और भी कई सारे उपाय बताए कि तुम अपने चित्त को प्रसन्न रखो, तो भी तुम्हारा चित्त जो है वृत्तियों को छोड़ देगा। चित्त की प्रसन्नता को उदा प्रसादन बोला, कि चित्त को तुम प्रसन्न रखो। जैसे छोटा बच्चा है, कोई चीज पकड़े हुए है, वो छोड़ नहीं रहा है, तुम उसको हंसा दो, वो सारी चीज फेंक करके तुम्हारे पास आ जाएगा गले मिलने के लिए, है ना। लेकिन पहले तुम्हें उसको हंसाना पड़ेगा, वो पहले, नहीं तो पहले उसकी उसी वस्तु से राग लगा रहेगा जो वस्तु उसके पास है। तुम उसको खुश कर दो, तुम उससे बड़ी खुशी उसको दे दो, वो उस वस्तु को फेंक करके तुम्हारे पास है जो झपट्टा मार के आ जाएगी। तो ऐसे ही है, चित्त को प्रसादित कर दो तो चित्त अपनी वृत्तियों को छोड़ देगा। चित्त को प्रसादित नहीं कर सकते तो और भी अन्य उपाय बताए हैं ऋषि ने, कि चित्त को कैसे स्थिर रखा जाए, और फिर समाधि का वर्णन किया। ये सारी चर्चाएं वहां पर बताई। फिर आगे साधन पाद में बताया, साधन पाद फिर शुरू हो गया हमारा। साधन पाद, साधन पाद में बताया कि भाई तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये भी एक तरीका है। किस चीज का तरीका है ये? इसको क्रिया योग बोलते हैं। और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, समाधि की भावना बढ़ती है इससे। समाधि की भावना, समाधि लगाने की भावना बढ़ेगी, क्योंकि जिसमें समाधि की भावना बढ़ जाएगी, वो कुछ भी करके अपने विचारों को, वृत्तियों को रोक ही देगा। वही बात है कि इस तरफ इधर से कान पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है। जिसको समाधि की लगन लग गई, उसको वृत्तियों को रोकना अपने आप समझ में आ जाएगा, वृत्तियां क्यों रोकनी जरूरी है। और जिसको वृत्तियों को रोकना समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नहीं तो समाधि की भावना जग जाएगी तो एक ही हो सकता है, या तो ये रहेगा या ये रहेगा, दोनों में से एक चीज रहेगी। या तो समाधि रहेगी, या फिर व्याधि रहेगी। तो समाधि की भावना इससे बढ़ जाएगी, साधन पाद में बताया, क्रिया योग के माध्यम से। और क्लेश जो है, इसको यहाँ पर क्रिया योग, समाधि भाव बढ़ेगा और क्लेश छोटे होंगे क्रिया योग से, कि तुम्हारी समस्याएं तो कम होनी शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे समाधान बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्लेश है समस्या और समाधि है समाधान। अभी उल्टा हो रहा है, रोज रोज नई समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, समाधान कम हो रहे हैं। फिर उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, उल्टा उलट करके सीधा हो जाएगी। नहीं कि समाधि बढ़नी चाहिए और बढ़ जाएगी, और क्लेश घटने चाहिए तो घट जाएंगे, वो क्रिया योग से होगा। और क्रिया योग में बताया तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन चीजें क्रिया योग है। इन तीन चीजों का अगर पालन कर ले, तो उसकी समाधि की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। उसको समाधान पसंद आने लगेंगे, समस्याएं नहीं। अभी लोगों को समस्याएं पसंद है, बैठते ही चर्चा करने लग जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा अपनी पुस्तक गोदान में, कि लोगों के लिए, खासतौर पर उन्होंने बुजुर्गों के लिए लिखा, कि अतीत की यादें, सुखदायक यादें, वर्तमान का कष्ट और भविष्य की कल्पनाएं। अतीत की सुखद स्मृतियां, वर्तमान का कष्ट और भविष्य की भयावह सच्चाइयां बुजुर्गों के लिए चर्चा का सबसे बढ़िया माध्यम है, सबसे अच्छा उनके लिए चर्चा का विषय है, सबसे मनपसंद विषय है उनका। सामान्य रूप से भी ऐसा ही होता है, व्यक्ति बैठ जाते हैं, परेशानी की बातें करते रहते हैं, अच्छी बातें कभी नहीं करेंगे। रोग की बातें करेंगे, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब कोई योग की बातें करने लगे, ये बीमारी तुम्हारी ऐसे ठीक होगी, 5 मिनट सुनेंगे, नहीं 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 कुछ नहीं होता, छोड़ो छोड़ो, चलो भाई अपना काम करते हैं, तुरंत भूल जाएंगे। तो ऐसे ही, लेकिन जब क्रिया योग करेंगे तो समाधि की भावना बढ़ेगी और क्लेश छोटे होने लगेंगे। फिर क्लेश बताया, वो क्लेश कौन कौन से होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, वो बताया। और उन क्लेशों को नष्ट करना क्यों जरूरी है, वो भी बताया दूसरे पाद में।
और वो क्लेश पैदा क्यों हो गए हैं, वो दुख पैदा करने वाले क्यों हो गए हैं, वही बताया, संयोग की वजह से, है ना। तो क्लेशों से जो दुख पैदा हो रहा है, दुख को नष्ट करना जरूरी है। लेकिन दुख कौन सा नष्ट हो सकता है, पुराने वाला या अभी जो झेल रहे हैं वो वाला। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जो पहले झेल चुके वो झेल चुके, वो उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, वर्तमान वाले में भी कोई चेंज नहीं हो सकता। अब जो आया ही नहीं है उसको बदला जा सकता है, उसको टाला जा सकता है, उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, जो आया ही नहीं है। तो हेयम दुखम अनागतम, कि भविष्य में जो आने वाला दुख है उसको हटा दिया जाए। लेकिन वो हटेगा कैसे, वो आएगा क्यों, आएगा वो संयोग की वजह से। तो दुख आएगा संयोग की वजह से, तो संयोग हटाया जाए। संयोग हटेगा किसकी किसके कारण से, विवेक ख्याति की वजह से। जब इतनी बुद्धि आ जाएगी सोचने समझने की कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, जो दुख पैदा हो रहा है, विवेक ख्याति से संयोग हटेगा। और जब संयोग हटेगा तो कोई चीज नई भी तो आनी चाहिए, कि संयोग हटने से कुछ तो होना चाहिए घटना, कि दुख हटने के बाद आएगा क्या। बोले कि पिज्जा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, थाली में सारी चीजें रखी हुई थी सामने टेबल के ऊपर, बोले ये सारी चीजें नहीं खानी। फिर अचानक से आकांक्षा पूछेगी तो खाऊं क्या, फिर वो ला करके दे देंगे तुम्हें मूंग दाल की खिचड़ी, ये खाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो संयोग जब हटेगा तो कुछ ना कुछ होना भी तो चाहिए अल्टरनेट। तो अल्टरनेट क्या होगा, कैवल्य होगा। तो दुख, संयोग, कैवल्य और विवेक ख्याति, इनको चतुर्व्यूहवाद बोला गया। इन्हीं चारों के जाल में व्यक्ति फंसा हुआ है। असल में इन चारों के जाल में नहीं, पहले वाले दो के जाल में ज्यादा फंसा रहता है ना। दुख और दुख का संयोग, बस। विवेक ख्याति कभी कभी ध्यान आते, कैवल्य तो शायद ही कभी आता हो ध्यान में। तो ये चतुर्व्यूहवाद बोला। तो सीधा सिंपल इसका बता दिया कि भाई दुख है क्योंकि संयोग है, संयोग का भी स्वरूप बताया। और संयोग ये हटेगा, ये जुड़ाव, ये लिंक हटेगा विवेक ख्याति से, जब तुम्हारी बुद्धि डेवलप हो जाएगी एक लेवल की, तब हटेगा। और जब विवेक ख्याति हो जाएगी, संयोग हट जाएगा, तो कैवल्य अपने आप आ जाएगा। ये मैंने इसी सीक्वेंस में इसलिए लिखा क्योंकि यही सीक्वेंस आपको याद करनी है ना, नहीं तो इसको समझाने के लिए बाद में भी लिख सकते थे, लेकिन यहीं पर आएगा ये। ठीक है। हे, हेतु, हान और हानोपाय, इसको हे बोलते हैं, इसको हेतु बोलते हैं, इसको हान बोलते हैं, इसको हानोपाय बोलते हैं। ठीक है। तो विवेक ख्याति कैवल्य का उपाय है, केवल्य लाना हो तो विवेक ख्याति चाहिए, संयोग को हटाना हो तो विवेक ख्याति चाहिए। अब ये विवेक ख्याति आए कैसे, अब बात वहां पर अटक जाती है कि ये विवेक ख्याति कैसे आए। तो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ये 8 अंग जो है, योग अंगों का अनुष्ठान करो। योग के 8 अंग मैंने बताए हैं, तो इसी से विवेक ख्याति पैदा होगी। 8 अंगों का अनुष्ठान करोगे तो विवेक ख्याति अपने आप आ जाएगी। और ज्ञान की दीप्ति बढ़ जाएगी, विवेक ख्याति भी आ जाएगी, और ज्ञान की दीप्ति, तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा। जैसे कुछ विद्यार्थियों का बढ़ गया है, जिन्होंने योग सूत्र याद कर लिया, उनका ज्ञान बढ़ गया है। भले उनको समझ में एक अक्षर भी नहीं आया योग सूत्र का, लेकिन उनका ज्ञान पहले जैसा नहीं है, बहुत कुछ बदल गया उनके भीतर, जिन्होंने योग सूत्र याद कर लिया है। केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, बहुत सारे दृष्टिकोणों से, जिन दृष्टिकोणों का तो पता भी नहीं है, उन दृष्टिकोणों से उनके भीतर बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। तो ऐसे ही 8 अंगों का पालन करने से, जिसको अनुष्ठान बोला गया है ना, हम सामान्य बोलचाल में पालन कह देंगे, लेकिन शास्त्रीय भाषा में, थोड़ा दार्शनिक भाषा में अच्छे शब्दों का चयन किया जाता है, इसलिए उसको अनुष्ठान बोल देंगे। पूजा की तरह से ही करना है योगाभ्यास को। योग का योग अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति को बढ़ाएगा, ज्ञान की दीप्ति को बढ़ाएगा। फिर 8 अंगों के बारे में बताया, कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर उनके लाभ बताए, यम का क्या लाभ होगा, नियम का क्या होगा, सारी चीजें बताई। आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, ये सारी चीजें बता दी। ये सारी दूसरे पाद में चर्चा हुई, साधन पाद में। तो पहले योग के 8 अंग थे, पहले वाले 5 अंगों का वर्णन कर दिया साधन पाद में, बाकी बच गए 3, धारणा, ध्यान और समाधि। अब ये धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन हुआ विभूति पाद में। धारणा, ध्यान और समाधि,
तो धारणा बताई कि जैसे धारणा क्या होती है। धारणा को इंग्लिश में हम बोल देते हैं परसेप्शन। कि आपका एक बार जो परसेप्शन बन गया वो हटता ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, एक बार जो परसेप्शन बन जाता है वो हटता नहीं है। इसको बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं नजरिया। थोड़ा और हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो इसको बोल देंगे आग्रह या पूर्वाग्रह या माइंडसेट। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तुम्हें बार बार माइंडसेट बदलने की जरूरत ना पड़े। एक ही चीज ऐसी पकड़ लो जो लंबे समय तक टिकी रहे। अब बी एम ए कर ली किसी और सब्जेक्ट से, पीएचडी कर रहे हैं किसी और से, बीए में कुछ और पढ़ा था, 12वीं में कुछ और पढ़ा था। इससे क्या हो गया, किसी भी एक विषय की गहरी नॉलेज नहीं हो पाई। और जब तक आज के समय पर किसी चीज की गहरी नॉलेज नहीं है तो तुम्हें छोटी मोटी नौकरी में संतुष्टि करनी पड़ेगी। क्योंकि स्किल के बिना आज की दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अपनी खुशहाल जीवन चाहिए तो स्किल तो सीखनी पड़ेगी, ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। तो बता रहे महर्षि पतंजलि की जब ज्ञान या कोई भी चीज जब ही अचीव होगी जब तुमने एक चीज बना ली, एक चीज बढ़िया वाली पकड़ लो पहले ही, है ना। बार बार चीजें बदलनी ना पड़े, 2 महीने कुछ पढ़ा फिर तीसरे महीने कुछ और, 1 साल पढ़ा कुछ, 2 साल बाद कुछ और। इससे कुछ और नहीं फायदा होने वाला, सारे विषय ऐसे ही व्यर्थ हो जाएंगे, एक भी विषय गहरा नहीं होने वाला। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अगर तुम्हारी धारणा एक ही विषय में हो और फिर धीरे धीरे उसी विषय को इतना गहरा बना दो तो कि वही तुम्हारा ध्यान बन जाए, और उसी ध्यान को इतना गहरा बना दो कि वो तुम्हारी समाधि बन जाए। एक ही विषय होना चाहिए, विषय नहीं बदलना। धारणा भी वही, ध्यान भी वही, और समाधि भी वही। बोल दे भाई ये तुमने जो कहा ये सच है। बोला कि मैंने 5 साल पहले भी यही कहा था, 2 साल पहले भी यही कहा, 1 साल पहले भी यही कहा, कल भी यही किया और आज भी यही कहा, और कल भी यही कहूंगा, परसों भी यही कहूंगा, मरते समय भी यही कहूंगा। फिर व्यक्ति, समाज या कोई भी व्यक्ति उसको सुनेगा, वो बोलेगा कि भाई पक्का व्यक्ति था, एक ही बात पर टिका रहा, वो अडिग अडिग रहा उस बात पर, इसका मतलब बात में दम है, हल्की बात नहीं है। और एक व्यक्ति 2 साल पहले कुछ कहा, 2 महीने पहले कुछ कहा, आज कल कुछ, आज कहा कुछ और, कल कहा कुछ और, उस व्यक्ति को भरोसा नहीं कर सकते। वो व्यक्ति समाज का या दुनिया का, देश का मार्गदर्शक नहीं हो सकता। तो महर्षि पतंजलि कह देते हैं कि एक ही धारणा बनाओ, पहले ही डिसाइड कर लो, उसी में ध्यान उसी में समाधि। और जब तीनों चीजें एक ही विषय में हो जाएंगी तो उनको हम एक कॉमन नाम दे देंगे, उसका नाम है संयम। त्रम एकत्र संयम। इन तीनों को जब एक ही विषय पर हम करेंगे उसका नाम कहेंगे हम संयम। कि भाई एक इस व्यक्ति ने इसके ऊपर संयम कर लिया, फिर आकांक्षा अपने आप समझ जाएगी संयम का मतलब, अच्छा इसने एक ही विषय पर ध्यान किया था, एक ही विषय पर धारणा थी और एक ही विषय पर समाधि थी, इसलिए इस व्यक्ति को हम संयमी कह रहे हैं। क्योंकि इस ये व्यक्ति ने विषय नहीं बदले, एक ही विषय रखा, इसलिए इसका नाम संयम हो गया या संयमी हो गया। फिर अलग से नहीं बताना पड़ेगा इतना लंबा वाक्य, धारणा भी इसी में, एक ही विषय में ध्यान, ध्यान भी उसी विषय में, समाधि भी उसी विषय में। इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी, बस एक शब्द बोल देंगे कि भाई ये संयमी है, तो अपने आप उसका अर्थ ग्रहण कर लेना कि धारणा, ध्यान और समाधि में इसका एक ही विषय था, इसलिए इसको संयमी कह रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि बताते हैं जब ये संयम आ जाएगा ना, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति आ गई है, अद्भुत प्रकाश आ गया तुम्हारे पास। और इस घोर अंधकार में, भले हमारी आंखें खुली है लेकिन अंधकार बहुत सारा है। सूक्ष्म स्थूल अहंकार तो मिट गया लाइट आने से, लेकिन भीतर का अहंकार, बाहरी अंधकार तो मिट गया, 24 घंटे लाइट जली रहती है, लेकिन भीतर का अंधकार में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। तो महर्षि पतंजलि यहाँ भीतर के अंधकार की बात कर रहे हैं। भीतर का अंधकार दूर करने के लिए एक प्रकाश चाहिए, एक लाइट चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाली लाइट, जो अंदर जहां भी लगाएं वहां वहां से सारी चीजें प्रकाशित हो जाए, सारी चीजें दिख जाएं। तो वो प्रकाश तभी आएगा, वो लाइट तभी मिलेगी जब संयम होगा। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो तुम्हें संयम रूपी ऊर्जा प्राप्त हुई है, संयम रूपी जो प्रकाश पैदा हुआ है, ये संयम रूपी जो बैटरी तुम्हारे हाथ लगी है, तुमने एक ही चीज को धारणा करके, ध्यान करके, समाधि करके इतना जबरदस्त माइंड की पावर को बढ़ा लिया है, जिसको कबीर कहते हैं एक साधे सब सधे। कि तुमने एक को साध लिया ना, अब कुछ भी साध सकते हो तुम, तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं। तुमने एक विषय में महारत हासिल कर ली, अब कोई भी विषय में महारत हासिल कर सकते हो तुम, किसी भी विषय में, लेकिन पहले एक को कंटेस्ट करना पड़ेगा, एक को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो जब संयम आता है, प्रकाश आता है, तो उस प्रकाश को अलग अलग जगह पर लगा करके देखोगे। कहीं भी तुमने लगा लिया नाभि पर, तुरंत आकांक्षा को पता लगा, अरे मेरे को तो नाड़ियों का पता लग गया, शरीर में कितनी नाड़ियां हैं।
शिव संहिता वाली भी पता लग गई, हठ प्रदीपिका वाली भी, घेरण संहिता वाली भी, सारी नाड़ियां पता लग गई। फिर किसी ने बोला, केशव ने, कि मैं तो चंद्रमा पे लगाऊंगा, चंद्रमा पे धारणा, चंद्रमा पे ध्यान, चंद्रमा पे समाधि। अचानक से इसको पता लगा चंद्र तारा वियोग ज्ञानम, तारों का पता लग गया इसको। फिर तारे चलते कैसे हैं, ये जिज्ञासा हुई पूनम जी के मन में। तो पूनम जी ने ध्रुव तारे पर ध्यान लगा लिया, उसी पर धारणा, उसी पर समाधि। तो इनको पता लग गया तारे चलते कैसे हैं, तारों की गति क्या होती है। तो उस प्रकाश को जहां जहां लगाओगे वहां वहां की चीजें प्रकाशित होनी शुरू हो जाएंगी। ये विभूति पाद में ये सारी चीजें बताई गई, अलग अलग प्रकार की विभूतियां। किसी को लगा कि मुझे तो, सौरभ ने सोचा है मुझे तो लोगों का ज्ञान प्राप्त करना है, लोगों की बड़ी बात होती है कि हम मृत्यु लोक में हैं, इससे ऊपर वाले लोग कौन से हैं, इससे नीचे वाले कौन से हैं। बड़ी सुनी है कहानियां कि एक व्यक्ति कुआं खोद रहा था, खोदते 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 नीचे चले गए, बचपन में बड़ी सुनते थे, काफी गहरा खोद दिया, हमें सुनाते थे गपोड़बाजियां। तो बोले नीचे क्या मिला, बोले नीचे एक गाय थी, छोटी सी गाय, और एक महिला, वो दूध दो रही थी। फिर अचानक से वापस मिट्टी डाल दिया, अरे दूसरे लोक में पहुंच गई गलती से, खोदते खोदते ज्यादा नीचे पहुंच के दूसरे लोक में। वहां एक महिला गाय का दूध निकाल रही थी। मैंने पूछा फिर क्या किया, अरे फिर वापस मिट्टी ढक दी उसमें, दूसरे लोक में गलती से पहुंच गए। यानी कहानियां हैं वो ये बताने के लिए, ये तथ्यात्मक नहीं है, वो ये बताने के लिए है कि नीचे कुछ और भी है, इससे नीचे भी तल कुछ और है। तो वो सारे लोगों का ज्ञान प्राप्त करना है। तो बताया सूर्य में संयम करना पड़ेगा, ये जो सूर्य दिखाई देता है इसमें संयम कर लो, सारे लोगों का ज्ञान हो जाएगा। 14 लोक है, 14 भुवन है, सारे भुवनों का ज्ञान हो जाएगा। खोदना नहीं पड़ेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा बेचारों को, केवल संयम करने से। तो ये सारा का सारा विभूति पाद में बताया गया। तो ये भी बता दिया गया साथ में कि जब तुम्हारे पास ये संयम आ जाए, यानी कि इतनी ताकत आ जाए, अब थोड़ा सोच समझदारी से जीवन जीना। कोई बुलाए तुम्हें, स्थानुक निमंत्रणे संग समयाकरणम पुनर्अनिष्ट प्रसंगात, ये जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो विभूतियां आई हैं, ये दोबारा से तुम्हारा हानि भी कर सकती हैं। कब, जब तुम अहंकार में आ जाओगे कि मेरे पास ये क्वालिटी आ गई, ये विभूति आ गई। जिससे तुम्हारा नाम हो रहा है वही तुम्हें बदनाम भी कर देगी। जिससे तुम्हारा इष्ट पूर्ति हुई है उससे तुम्हारा अनिष्ट भी हो जाएगा, अगर तुम अहंकार में आए। तो अहंकार आएगा तब जब कोई तुम्हें बड़ा अधिकारी बुला ले, और जब तुम समझने लग जाओ कि ये तो मेरी विभूतियां हैं, और उनका प्रदर्शन करने लग जाओ लोगों के सामने, तो दोबारा से समझ लेना, दोबारा से अनिष्ट होना शुरू हो गया है। अनिष्ट क्या, दोबारा से फिर वही वृत्तियां जिनको नष्ट कर करके इतनी शक्ति प्राप्त की थी, फिर से वही वृत्तियां पैदा होने लग गई हैं। और कुछ अनिष्ट थोड़ी, हानि थोड़ी जाएगी, पैसे धन दौलत की हानि नहीं, धन दौलत की हानि नहीं, उस मानसिक शांति की हानि जो तुमने प्राप्त की थी वृत्तियों को शांत करके, वही अशांति फिर पैदा होने लग जाएगी। और वो अशांति बस एक विचार ही काफी है तुम्हें गिराने के लिए। ध्याय तो विषयान संगस्ते सुख जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधा भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। पहले शुरुआत होती है एक विचार से। तो एक भी विचार आ गया कि मेरी है, बस उससे दूसरे वाले विचार अपने आप आ जाएंगे, और उससे जीवन अपने आप गर्त में चला जाएगा। तो ये चेतावनी दे करके महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये जो विभूतियां इनको भी छोड़ना है, इनको भी ज्यादा महत्व नहीं देना, इनको छोड़ना ये तो इसलिए है कि ताकि तुम्हें पता लग जाए, कुछ ज्ञान, दुनिया का भला हो जाए, कल्याण के लिए। लेकिन इस पर अटकना नहीं है, इससे आगे भी और है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था, दुखों को नष्ट करना। दुख नष्ट हो रहे थे संयोग से, संयोग को नष्ट करने से, और संयोग नष्ट हो रहा था विवेक ख्याति से, और विवेक ख्याति हो रही थी योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। योग के अंगों का अनुष्ठान अलग अलग किया, तो उसमें पहले वाले 5 का लाभ जो बताया वो दूसरे पाद में, बाद वाले 3 का जो लाभ बताया वो तीसरे पाद में। ये तो लाभ की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं भूलना, योग के अंगों का अनुष्ठान क्यों किया था, उसी उद्देश्य पर टिके रहना। ये तो फायदा है, इनका तो बेनिफिट होगा ही। यौगिक अंगों का ये तो साइड बेनिफिट है, इसमें उलझना नहीं है। उन अंगों का अनुष्ठान जिस लिए किया था वो उस उद्देश्य पर एकाग्र रहना, ध्यान करना। तभी वे ख्याति से हान की प्राप्ति होगी, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति होगी। लेकिन वो कैवल्य है क्या, कैसे पता लगेगा कि कैवल्य मिल गया है। तो बताया कि विवेक ख्याति से संयोग नष्ट हो जाएगा, और संयोग से दुख नष्ट हो जाएगा। और जब दुख नष्ट हो जाएगा, संयोग नष्ट हो जाएगा, विवेक ख्याति जब आ जाएगी, तो क्या होगा, सत्व
और पुरुष। पुरुष का मतलब होता है आत्मा, और सत्व का मतलब होता है बुद्धि या मन या प्रकृति, कुछ भी आप मान लीजिए। इसमें आ रहे थे विचार। ये है गंदा, ये गंदा हो जाता है बार बार। ये है साफ शुद्ध, हमेशा साफ रहता है। तो जब ये सत्व भी ऐसा ही हो जाएगा जैसे आत्मा है, इतना ही साफ हो जाएगा ये सत्व, ये बुद्धि, जितनी जितनी साफ आत्मा है, उसी दिन समझ लेना कैवल्य हो गया है। कैवल्य यानी कि केवल लय, एक ही रह गया बस। अब कुछ अंतर नहीं है इनमें। अब दो व्यक्ति हैं, है ना? दो व्यक्ति हैं, ट्विंस हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ खाते हैं, इतनी गहरे तरीके से एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको हम दो क्या कहें, एक ही कह देते हैं। आजकल देखा होगा सरदार जी आते हैं ना दो, वो एक ही शरीर में दो, उनके सिर हैं, एक ही शरीर है उनका, पैर दो ही हैं, लेकिन उनका धड़ जो है ना, वो भी एक ही है, पेट भी एक ही है, लेकिन चार हाथ हैं। चार है कि दो है, मेरे को ध्यान नहीं इतना पूरा, लेकिन दो सिर हैं उनके। मुंह भी अलग अलग है, मुंह सिर एक ही अलग अलग है। तो जब एक ही हो जाएगी बुद्धि और आत्मा, एक जैसी शुद्धता आ जाएगी दोनों में, सत्व पुरुषों शुद्धि साम्य कैवल्य मिति, उसी को हम क्या कहेंगे, कैवल्य कहेंगे। तो इसी के लिए यही प्रयोजन हमारा पूरा हो जाएगा, योग करने का यही प्रयोजन है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, कि हम वापस अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाएं। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, क्या बताया, अवस्थानम। ये नहीं कि अपने स्वरूप को साफ करना है, साफ तो है हमारा, बस हमें उसमें वापस जाकर के टिक जाना है ना। हमारा स्वरूप साफ है, यानी कि हम आत्मा है, उसमें शुद्धि है। बस उस शुद्धि में अपने आप को अनुभव करना है कि हाँ हम शुद्धि में हैं। अभी अपने भीतर गंदगी महसूस कर रहे हैं क्योंकि बुद्धि की वजह से। और इसकी विस्तृत प्रक्रिया, डिटेल से आप जब वीडियोस देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगी कि क्यों गंदगी है, क्यों साफ करना वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें डिटेल में बताई। यहाँ मैंने शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए आपको बता दिया। तो ये विभूति पाद हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है कैवल्य पाद, जिसकी हम शुरुआत करने हैं, चौथा पाद जो हमारा है। तो इसमें बताया गया कि भाई सिद्धि के पांच साधन। तो इसमें अलग अलग प्रकार की सिद्धियां बताई थी, तीसरे पाद में, विभूति पाद में अलग अलग प्रकार की विभूतियां सिद्धियां ना। वो बता दी कि भाई वो किससे प्राप्त होंगी, धारणा ध्यान और समाधि से प्राप्त होंगी ना। वो सारी सिद्धियां क्यों आई थी, धारणा ध्यान और समाधि से ही तो मिली थी। धारणा ध्यान और समाधि, इनमें से हम क्या बोलेंगे, इन सबको एक साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे, संयम। और एक साथ इनको अगर बोलना हो तो समाधि भी बोल सकते हैं। समाधि से आप ये समझ लेना कि ध्यान तो हो ही चुका है। अगर किसी की समाधि लगी है तो ध्यान तो हो ही चुका है उसमें, और धारणा भी उसकी हो ही चुकी है, क्योंकि पहले तो यही आएंगे, धारणा ध्यान और समाधि। अब धारणा हो गई है, ये कैसे समझे, प्राणायाम हो गया है। धारणा से क्या समझेंगे, प्राणायाम हो चुका है। अगर प्राणायाम हुआ है तो समझ लेना आसन हो चुके हैं। आसन सिद्ध हो चुके हैं तो इसका मतलब समझ लेना यम नियम सिद्ध हो चुके हैं। ये महर्षि पतंजलि ने सीक्वेंस बताया, ऐसे ही होने वाला है। तो इनमें से हम एक ही बात कह दें कि भाई इस व्यक्ति की समाधि लग गई, तो अब कोई ये तो नहीं पूछेगा कि ध्यान लगाया कि नहीं लगाया इसने। अपने आप समझ जाना कि ध्यान तो लग ही गया है जब समाधि लग गई है तो, है ना? एक प्रक्रिया है। तो महर्षि पतंजलि जब बता रहे हैं, जैसे एक होता है बेटा, एक होता है बेटी, है ना? लेकिन सामान्य रूप से क्या बोल देते हैं, बेटा। शास्त्रों में भी क्या शब्द प्रयोग कर देते हैं, पुत्र। पुत्र और पुत्री दोनों के लिए पुत्र शब्द प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एक शब्द को ग्रहण कर लिया जाता है मुख्यतः, इन तीनों में से भी एक शब्द को ग्रहण कर लिया, समाधि। तो यानी कि धारणा ध्यान और समाधि से जो सिद्धियां मिली थी, या मैं कहूं कि समाधि से जो सिद्धियां मिली थी या विभूतियां मिली थी, तीसरे पाद में। अब महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि वो सारी की सारी समाधि लगाओ पहले, यानी कि धारणा ध्यान समाधि करो,
यानी कि संयम करो, और उसके बाद ही विभूतियां मिलेंगी, उसके बाद ही सिद्धियां मिलेंगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। डायरेक्ट भी सिद्धियां मिल सकती हैं। कैसे मिलेंगी डायरेक्ट? बताया कि जन्म औषधि, मंत्र, तपह, समाधिजा, सिद्धया। कि कुछ सिद्धियां, कुछ विभूतियां तो ऐसी होती हैं जन्म से ही हो जाती हैं किसी किसी को। कैसे हो जाती हैं? जैसे कि एक व्यक्ति, हमने इस जन्म में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो गहरा ज्ञान है ना। ऐसा नहीं कि एक विषय आज पढ़ा, एक विषय कल पढ़ा, वो क्या होता है, वो माइंड में ऊपर ऊपर रहता है, गहरे में नहीं जा पाता। लेकिन जो आपने बहुत गहरे से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो आपकी उसका कुछ ना कुछ अंश, इतना सूक्ष्म अंश आपके भीतर चला जाता है, आपका डीएनए मॉडिफाई हो जाता है उससे, है ना। और फिर वो अगली जनरेशन तक पहुंच जाता है। अगली जनरेशन में तो जाता ही है, लेकिन वो आपके सूक्ष्म शरीर का भी हिस्सा बन जाता है, कि जब आप मरते हैं तो अगले शरीर में वही तो सॉफ्टवेयर डलने वाला है। शरीर दूसरा हो जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर पुराना है। और हल्का सा भी अगर उसको थोड़ा सा आलम्बन मिल जाएगा, तो पुराने वाला जो जन्म का ज्ञान है वो सारा वापस प्रकट हो जाएगा। तो किसी किसी को जन्म से ही सिद्धियां मिल जाती हैं। यही कारण है जन्म से सिद्धि मिलने का। क्योंकि शरीर तो वही था ना। सिद्धियां जो होती, उस शरीर की सिद्धियां थोड़ी थी, वो तो मन, मानसिक बल था, आध्यात्मिक बल था भीतर का। सूक्ष्म शरीर का क्रिया थी सारी, और सूक्ष्म शरीर मरा हुआ नहीं है, स्थूल शरीर मरा है। सूक्ष्म शरीर की इंफॉर्मेशन तो एज इट इज है। जैसे बोलते हैं ना बचपन में कि भाई, छोटे बच्चे को याद रहता है कुछ समय तक, सारी यादें रहती हैं उसको। हम उसको बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, लेकिन उसको सारे सपनों में पुराना वाला जन्म दिख रहा होता है। फिर बोलते हैं माता रानी उसको थप्पड़ लगाती है, तो फिर वो भूलता है ना। वो सच्चाई बात है। फिर वो धीरे धीरे भूल जाता है, तो फिर अगले वाले जन्म के साथ, जिस जन्म में वो अभी जन्म लिया है उसने, फिर उसकी यादें आ जाती हैं उसके भीतर, पुराने वाली दब जाती हैं। फिर वो और ज्यादा बड़ा होता चला जाता है, तो पुराने वाली और दबती चली जाती है, फिर और बड़ा, फिर और दबते चले जाएंगे। अगर नई जानकारी उसको मिले ही ना, तो पुरानी वाली ही बनी रहेंगी उसकी। किसी किसी को होता है पुराने जन्म की यादें बनी रहती हैं। तो ऐसे ही जन्म से भी किसी किसी के भीतर सिद्धियां आ जाती हैं। किसी किसी को औषधियों से भी सिद्धियां मिल जाएंगी। बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं जिनको खाने से भी सिद्धियां मिल जाती हैं। कुछ वृक्ष ऐसे हैं, कुछ लताएं ऐसी हैं, जो हिमालय पर रहते हैं योगी, वो उन औषधियों का सेवन करते हैं। वो औषधियां कुछ ऐसी हैं, जैसे कंठकोपे शुष्क पिपासा निवृत्ति, उज्जयी प्राणायाम से या कंठकोप में संयम करने से शुष्क और पिपासा, भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। ऐसे ही बिना उज्जयी प्राणायाम किए, बिना ही कंठकोप में संयम किए, औषधियों से भी शुष्क पिपासा की निवृत्ति हो जाती है। अब नहीं तो इतने पहाड़ों पर, इतने ऊंचे ऊंचे बैठे हैं वो लोग, पहाड़ों पर, हिमालय पर्वत पर जा करके। अब रोज रोज वहां खाना कौन पकाएगा? रोज रोज उनके लिए पानी भर के कौन रखेगा? ये ध्यान लग गया तो पता नहीं कितने दिन तक बैठे ही रहेंगे। टाइमिंग थोड़ी है कि 1 घंटा बैठेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, बैठे हैं तो पता नहीं 6 6 महीने तक बैठे हैं लगातार एक ही साथ। तब उनको भूख प्यास अगर परेशान करेगी तो काम खराब हो जाएगा ना। तो वो कुछ ऐसी औषधियां खा लेते हैं, जड़ी बूटियां होती है हिमालय में, कि एक बार खा लिया आपने तो 2 दिन भूख नहीं लगा, 3 दिन भूख नहीं लगा, 4 दिन नहीं लगा, है ना। एक उसका निश्चित अनुपात है। ना गैस बनी पेट में, ना भूख लगी, ना यूरिन आएगा, ना स्टूल आएगा, कुछ नहीं। आराम से बैठे रहो लंबे समय तक। तो औषधियां भी होती हैं ऐसी, और मंत्र तो है ही। और तप करने से तो सामर्थ्य बढ़ ही जाता है, यानी कि सहन करने से उसके भीतर भी विभूतियां आ जाती हैं अलग अलग प्रकार की। बहुत सारे ऋषियों ने तब से सिद्धियां पाई हैं। और समाधि से तो हो ही जाती है, समाधि वाली तो बता ही दिया। समाधि से यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि जब एक ही विषय में होता है, तो विभूतियां आती हैं, सिद्धियां आती हैं। तो महर्षि पतंजलि ने सिद्धि के 5 साधन बताए हैं। तीसरे पाद में तो धारणा, ध्यान और समाधि से, यानी कि समाधि से मिलने वाली विभूतियों का ही वर्णन किया था। और यहाँ पर बता दिया चौथे पाद में कि जन्म से भी मिलती हैं, औषधि से भी मिलती हैं, मंत्र से भी, तप से भी, और समाधि तो है ही। तो ये विभूतियां, ये सिद्धियां आ कैसे जाती हैं? कि एक व्यक्ति पहले तो ढंग से जमीन पे नहीं चल पा रहा था, अब वो अचानक से आसमान में उड़ने लग जाता है। फिर वो पैर पानी पे चलने लग जाता है, पानी पे डूबता नहीं है। फिर वो आग में खड़ा हो जाता है तो जलता नहीं है।
आंख बंद करता है फिर भी देख लेता है सारी चीजें। कान को बंद कर देता है फिर भी सुन लेता है दूर दूर की चीजें। ये विभूतियां कैसे आ जाती हैं? जन्म से, ठीक है, कारण बन गया जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। लेकिन कोई ना कोई प्रक्रिया तो होगी जिसकी वजह से सिद्धियां आ जाती हैं। जन्म लेने से, औषधि लेने से, मंत्र से, तप से, समाधि से ऐसा क्या हो जाता है कि ये सारी सिद्धियां आ जाती हैं? तो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जातंत्र प्रणाम प्रकृति पुरा, कि इन सिद्धियों को लाने के लिए जो कारण चाहिए, उस कारण को आप निर्मित कर दो, या उस कारण की पूर्ति हो जाएगी, तो सिद्धियां आ जाएंगी। एक बच्चा रो रहा है, अब उसके ऊपर पूरे रिसर्च करने बैठ जाओ, रिसर्चर वहां बैठा रहेगा, उसके आंसुओं का काउंट करता रहेगा, 1 मिनट में कितने आंसू गिराए इसने, इसके आंसू ठंडे हैं कि गर्म है। वो देखेगा, पहले एक्सपेरिमेंट करेगा कि ये आंसू क्यों गिरा रहा है। ये आंसू गर्म है तो इसका मतलब इसको लीवर में गर्मी है ना। आंसू ठंडे हैं तो मतलब क्या। वो इसी में लगा रहेगा। एक व्यक्ति आएगा, माँ आएगी, डायरेक्ट रिसर्चर को मारेगी झापड़, एक तू साइड हो। बच्चे को भूख लगी है, खाना खिलाएगी उसको, बच्चा शांत। क्या किया उसने? जो उसके अपेक्षित पूर्ति थी, उस बच्चे को जो जरूरत थी, उसको वो पूर्ति कर दी, तो भूख शांत हो गई, तो बच्चा रोना बंद कर दिया, खत्म बात। तो यानी कि प्रकृति, हमारी जो शरीर है, इसके कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर आप उनको फुलफिल कर देते हो तो हो जाएगा। अब एक पंखा चल नहीं रहा है, तो आप बिजली से उसको लाइट से कनेक्ट कर दो, तो चल पड़ेगा। उसकी जो अपेक्षा थी वो आपने पूरी कर दी तो हो जाएगा। ऐसे ही शरीर और इंद्रियां में जो विलक्षण क्षमताएं आ जाती हैं, जो अलग अलग प्रकार की विभूतियां और सामर्थ्य आ जाता है, और फिर हम कहते हैं ये व्यक्ति तो पहले जैसा नहीं रहा, ये अलग ही टाइप का हो गया। ये इंसान नहीं, ये व्यक्ति तो कुछ महात्मा हो गया, धर्मात्मा हो गया, साधु हो गया, कुछ भी अलग जाति का मानने लगते हैं। फिर मनुष्य जाति का नहीं मानते उस इंसान को, जिसमें सिद्धियां आ जाती है, फिर उसको सामान्य इंसान कैसे बोलोगे आप? सामान्य मनुष्य नहीं रह गया, वो भिन्न जाति हो गई उसकी। क्यों हो गई है भिन्न जाति? क्योंकि बस उसने प्रकृति और, अर्थात जो उपादान कारण थे, उपादान कारण की अपेक्षित पूर्ति कर दी उसने। उसने रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया, तो उसके शरीर और इंद्रियों में क्षमताएं आ गई। अब एक व्यक्ति को ठंडे पानी में नहाने से जुकाम लग जाता है, बार बार जुकाम लग जाता है, यानी कि उसके पास ये सिद्धि नहीं है कि वो ठंडे पानी से नहा सके। फिर क्या किया? धीरे धीरे उसको उस तरह का खाना दिया गया, धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया पानी का। पानी का टेम्परेचर लगा लो, जिसको दूध नहीं पचता है, दूध नहीं हजम होता, किसी को गेहूं हजम नहीं होता, है ना, उसको एलर्जी हो जाती है, अलग अलग टाइप की एलर्जी है। अब उसको खिलाना है, मान लो चावल, उसके पास चावल खाने की सिद्धि नहीं है, गेहूं खाने की नहीं है, तो उसकी कैसे वो गेहूं खा सकता है, कैसे वो चावल खा सकता है? इस मैकेनिज्म को समझ लो, तो धीरे धीरे उसके भीतर चावल खाने की भी आ जाएगी, दूध पीने की भी सामर्थ्य आ जाएगी, और उसके पास गेहूं खाने की भी सामर्थ्य, यानी रोटी खाने की भी सामर्थ्य आ जाएगी। बस उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी का मैकेनिज्म बना हुआ है, उसको समझ लो, उस पैटर्न को समझ लो, तो वो भी करने लगेगा जो वो नहीं कर पा रहा था पहले। तो ऐसे ही शरीर और इंद्रियां जो नहीं कर पा रही थी पहले, वो भी करने लग जाएंगी अगर इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आंखें अभी फिलहाल खुली, खोलेंगे तो ही देख सकती हैं, लेकिन आंखें बंद रहे तो भी देख सकती हैं, क्योंकि आंखें वो नहीं है जो सामने दिखाई दे रही हैं। आंख चक्षु, इंद्री, इंद्री देखती है, आंख नहीं देखती है, इंद्री देखती है। तो इंद्री तो आंख बंद करने के बाद भी और आंख खोलने के बाद भी एक जैसी ही है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो आंखें जो आपकी पुतलियां हैं, जो लेंस है, ये तो माध्यम बनता है, देखने वाली तो इंद्री है। तो वो तो आंखें बंद करने के बाद या खुली रखो, वो तो एक जैसी बात है, उसके लिए कुछ अलग बात है ही नहीं। तो ऐसे ही जात्यंत परिणाम प्रकृति पुरात, जब प्रकृति की अपेक्षित पूर्ति कर देते हैं, प्रकृति के कारणों की, उपादान कारणों की अपेक्षित पूर्ति जब हो जाएगी, तो अपने आप शरीर और इंद्रियों में विलक्षण क्षमताएं आ जाती हैं। जिन्होंने योग सूत्र याद कर लिया, अब उनके पास विलक्षण क्षमता आ गई। पहले वो बाजार में क्या वस्तु लानी है, ये लिस्ट तक याद नहीं कर पा रहे थे, अभी पूरी गीता रटने पे लगे हुए हैं। अब गीता याद कर देंगे, अब नारद भक्ति सूत्र कर देंगे, अब सांख्य कारिका कर देंगे, अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। और पहले ये भी याद नहीं था शाम को क्लास भी लेनी है। अरे सर, मैं तो क्लास लेने ही भूल गया, मैं बाहर चला गया, शादी में चला गया, भूल गया, है ना। क्या किया उन्होंने? पहले वो जो चीज भूलते जा रहे थे, अब वो चीज, हर एक चीज याद होती जा रही है उनको। क्यों? उनको दिमाग को जो ट्रेनिंग चाहिए थी, दिमाग की जो ट्रेनिंग चाहिए थी, माइंड की जो प्रैक्टिस होनी थी, जो एक्सरसाइज होनी थी माइंड की, उन्होंने पर्याप्त एक्सरसाइज कर दी अपने माइंड की, पर्याप्त
उनके उपादान कारणों की पूर्ति कर दी है, तो हर एक चीज अपने आप याद होने लग जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद होती चली जाएगी। किसी ने बादाम तो नहीं खाए, सबने बस याद कर करके ही याद करने की ताकत बढ़ा ली, याद कर करके ही याद करने की ताकत बढ़ गई। तो अपेक्षित कारण की पूर्ति हो गई, तो शरीर और इंद्रियों में विलक्षण क्षमताएं आ गई। तो निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिक। तो ये जो सिद्धियों के निमित्त, जिन सिद्धियों के लिए हम योग के अंगों का अनुष्ठान उपादान तत्वों की आपूर्ति का प्रायोजक प्रेरक नहीं है, बल्कि उस योग अनुष्ठान के द्वारा आपूर्ति विषयक बाधा का निवारण होता है। यानी कि क्या बता रहे हैं कि भाई उपादान कारण की पूर्ति कर दी, जो रिक्वायरमेंट थी शरीर और इंद्रियों की उनकी पूरी कर दी, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया, तो व्यक्ति में विभूतियां आ गई, सिद्धियां आ गई। तो क्या वो विभूतियां और सिद्धियां कुछ बाहर से आई हैं, क्या प्लांट करी गई हैं कहीं से? बोले प्लांट नहीं करी गई हैं, पहले से थी, पहले से उसके भीतर थी, अब क्या कर दिया है, अब इतना ही कर दिया है कि जो उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रही थी चीजें, उसको बीच में से हटा दिया है। जो उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रही थी उसको बीच में से हटा दिया है। जैसे एक व्यक्ति का मुंह बांध दिया किसी ने, दोनों हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिया, तो अब कोई आकर के आवाज दे, केशव केशव, अब केशव बोल नहीं रहा, केशव को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो व्यक्ति नाराज होकर के चला गया, केशव अंदर बेचारा कर रहा है, दोनों हाथ बंधे हुए हैं, मुंह बंधा हुआ है। और व्यक्ति वो जिसका मित्र जो आया था वो नाराज होकर चला गया कि केशव की घर आवाज जा करके मैंने आवाज लगाई लेकिन बोल ही नहीं रहा। उनको क्या पता केशव घर में कौन घुसा हुआ है, किसने उसको किडनैप किया हुआ है। वो नाराज होकर चला गया। अब अचानक से केशव ने ताकत लगा के अपने हाथ खोले, या जिस तरह से मुंह खोला, और इसने जोर की आवाज लगाई। तो इसका बोलने की सामर्थ्य सामर्थ्य कहीं से आ गई क्या? बोलने की सामर्थ्य तो इसमें थी, वो जो मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी उसकी वजह से बोल नहीं पा रहा था। यानी कि सिद्धियां हमारे भीतर ऑलरेडी हैं, लेकिन उन सिद्धियों को प्रकट करने के लिए जो चाहिए, उन सिद्धियों को होने देने से बचा रही हैं चीजें, बाधाएं हमें उन सिद्धियों को प्रकट नहीं करने दे रही हैं। तो उन बाधाओं को हटाया जाएगा केवल। तो योग के अंगों का अनुष्ठान क्या है? जितने भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, ये सिद्धियां दिलाएंगे नहीं, इन सिद्धियां तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। उन सिद्धियों को बस ये बीच में जो बाधाएं आ रही हैं जिसकी वजह से सिद्धियां नहीं आ रही हैं, उसको बस उन बाधाओं को हटा देंगे तो अपने आप, जैसे एक बोतल में से छेद कर दिया, उसमें से बोले कि इसमें तेल निकल नहीं रहा है, इसमें इसका मतलब इसमें तेल है या नहीं है? तेल तो उसमें है, हो सकता है उस ढक्कन में कुछ ना कुछ कचरा फंसा हो, तेल तो है ही, कोई कचरा फंसा हुआ है, वो कचरा हट जाएगा तो तेल आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। तो जैसे किसान करता है क्षेत्रिक वध, जैसे किसान कर देता है, किसान खेत में बीज बोता है, तो पकड़ पकड़ कर उस बीज को खींचता नहीं है कि पौधा बन जाए, एक एक बीज को पकड़ के खींचे, बस वो वहां पर डालता है, बस वो माहौल तैयार कर देता है। और जो भी खरपतवार या दूसरी कोई चीजें जो उस पौधे को बड़ा होने से रोकती है, वो सारे कारण को हटा देता है, तो पौधा अपने आप पैदा हो जाता है। उस पौधे के उस बीज में से जो सामर्थ्य थी वो अपने आप प्रकट हो जाती है। उसको सामर्थ्य को प्रकट करने के अलग अलग से कुछ मंत्र पाठ या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब तुम मिट्टी में जा चुके हो बेटा निकल आओ बाहर, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस माहौल बनेगा तो अपने आप हो जाएगा। तो निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तत्र तथा क्षेत्रिक वर्ग, इस तरीके से ये विभूतियां आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वाले विषय को हम कल वाली कक्षा में देखेंगे। इतने विषय में से किसी को कोई समस्या हो, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, फिर अन्यथा फिर कक्षा को विराम देते हैं।